हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और वो खबर ये है कि इस कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे गए हैं, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और पूरा ये देखने वाले हैं कि इस कंपनी में जो बदलाव हुए हैं इसका आज जब मार्केट ओपन था उस समय इस पे क्या प्रभाव देखने को मिला है। इसके अलावा जो बल्क डील भी बहुत ज़्यादा इसमें होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके फलस्वरूप इस कंपनी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। तो इसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर ये जो बल्क डील हो रहे हैं वो कितने के हो रहे हैं और ये जो बल्क डील कौन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कुछ और भी जो भी न्यूज़ निकल के सामने आए होंगे उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए जब मार्केट बंद हुआ है तो इस कंपनी में लगभग 4% की गिरावट देखी गई है। और ये जो कंपनी मंगलवार को जो मार्केट ओपन हुआ था तो उस समय ये अच्छी खासी तेजी दिखाते हुए 5% के अपर सर्किट में चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैनेजमेंट में बदलाव से संबंधित न्यूज निकल के आया उसके बाद आज चूंकि निफ्टी में लगभग 144 से 45% की तेजी देखी गई, उसके बावजूद भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आज ये कंपनी 9 रुपये 80 पैसे पे फिलहाल ट्रेड करके बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देखिए 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 10% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 31% के आसपास का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें अगर हम 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 75% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर बात करें एयरटेल डेट की तो लगभग 67 से 68% का। वहीं अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 42% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दिया है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये दिखा रही है कि जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक मात्र 33% ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज निकल के जो सामने आती है वो ये कि इस कंपनी ने जो यहाँ पे गिरावट दिखाई है उसका जो मेन कारण है वो बोनस और स्प्लिट देने के कारण ये जो बहुत तेजी से यहाँ पे गिरावट देखी जा रही है। और इसके फलस्वरूप अभी फिलहाल ये चार्ट अभी एडजस्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी भी इस कंपनी में मात्र 33% का रिटर्न निकाल के देते हुए दिखाई दे रही है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में। लेकिन जैसे ये चार्ट पैटर्न एडजस्ट होगा आप देखेंगे कि ये जो 33% दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि 133% में भी बदलता हुआ दिखाई दे। और इसके बारे में एक चीज़ और आपको बता दूं कि इस कंपनी को लगातार जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उससे लगातार इसे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके संबंध में अभी जब पिछला वीडियो हम बनाए थे तो उसमें बताए थे कि ये जो कंपनी है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो मिलेट होता है, जो कि सभी मौसम में और सभी जगह उसके लिए नॉर्मल कंडीशन होता है, तो उसके उत्पादन में भी ये आगे आती हुई दिखाई दे रही है और ऑर्गेनिक तौर पे उसका उत्पादन करते हुए दिखाई देने वाली है। और इसके संबंध में इसे न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का बल्कि स्टेट गवर्नमेंट यानी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी है ये इसे अभी हाल ही में इसके बासमती राइस के लिए पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे ये जीआई टैग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एशिया की ही नहीं पूरे विश्व की पहली ऐसी कंपनी बनी थी जिसे जीआई टैग मिला था। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनिशिएटिव चलाई जा रही है भारत ब्रांड, उसके में ये कंपनी भागीदार होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो श्री अन्न जो योजना चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये मिलेट जो उत्पादन करने वाली है उसका भी उसे फायदा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 26 मार्च को ये न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि एक ये बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसका आउटकम निकल के जो आया है, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 26 मार्च का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मीटिंग हुई है 26 तारीख को, उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। और जो निर्णय लिए गए हैं उसमें ये बताया गया कि कंसीडर किया गया है और अप्रूवल दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द आमिर असलम एसोसिएट एज ए इंटरनल जो ऑडिटर
ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 चल रहा है उसके लिए एक नया अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो ऑडिटर के पद पे यानी इंटरनल ऑडिटर के पद पे अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके संबंध में यहाँ पे पूरी डिटेल से जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पे आप देखिए अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका जो टेन्योर होगा वो फिलहाल 26 मार्च 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब हम अगर बात करें थोड़ा सा जो ब्रीफ प्रोफाइल की जो आमिर असलम है उनका, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं और उन्हें अच्छा खासा लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो NCLT जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें ये सेक्रेटरियल और ऑडिटर के पद पर काम करते हुए भी नजर आए हैं। इसके अलावा जो मर्जर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, फाइनेंसिंग और इसके अलावा जो सिस्टम ऑडिट, एसेट लायबिलिटी के साथ जो रिस्क मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के साथ साथ जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो होता है उसमें ये फिलहाल अनुभव रखते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आगे ये बताया जा रहा है कि इनके पास अच्छा खासा नॉलेज भी है और क्षेत्रों में, और ये क्लाइंट के साथ साथ सोसाइटी पे भी ये अच्छा खासा पकड़ रखते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो असलम साहब हैं वो फिलहाल इंटरनल ऑडिट के पद पे जो है अपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अगर बात करें 27 मार्च को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है उसमें लगभग 22 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इस बढ़ते हुए मार्केट में जहां निफ्टी 144 पॉइंट की वृद्धि दिखाई है उसमें ये लगभग पूरा का पूरा यानी 100% डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस शेयर में लगभग 4 से 5% की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन तब पर भी इसमें जो इन्वेस्टर हैं पूरा फुल मूड में हैं और अच्छा खासा डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानिए कि ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, इसके अलावा इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, इस पर डेप्ट कितना है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार बल्क डील से बल्क डील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पिछला बल्क डील इसमें होता हुआ दिखाई दिया है जिसके बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी वो है 21 मार्च 2024, जिसमें 9 रुपये 29 पैसे पे लगभग 1 लाख जो शेयर हैं वो खरीदते हुए दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा यही सेम यानी राजीव गुप्ता जी बल्क डील के माध्यम से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 55,75,000 जो शेयर हैं ये बिकवाली करते हुए दिखाई दिए थे 8 रुपया 50 पैसे पे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी ऑपरेटर की भूमिका देखने को मिल रही है और लगातार इसमें बल्क डील के माध्यम से खेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो मल्टीप्लायर जो शेयर हैं वो भी इन्होंने भी परचेजिंग करी है 21 तारीख को 8 रुपये 45 पैसे पे लगभग 1 लाख शेयर। और उसके अलावा इन्होंने भी बिकवाली यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो बिकवाली करे हैं लगभग 57 से 57.5 लाख जो शेयर हैं लगभग 8 रुपये 93 पैसे पे ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जो कि बल्क डील के माध्यम से ट्रेडिंग करते हैं वो फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस शेयर को ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो 20 मार्च को ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मल्टीप्लायर शेयर हैं वो खरीदारी यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लगभग 9 रुपये के आसपास 55 लाख शेयर यहाँ पे खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले जो ये बल्क डील के माध्यम से खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे ये 7 मार्च को दिखाई दिए थे। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्च महीने में लगभग 7 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को इसमें अच्छी खासी इनकी सक्रियता देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है वो ये कि यहाँ पे 20 तारीख को और 7 तारीख को तो ये बस खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं।
बल्कि 21 तारीख को यहाँ पे आप देखिए अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे बिकवाली करी गई है। और जो खरीदारी करी गई है 21 तारीख को, ये राजीव जी गुप्ता जी जो हैं वो भी मात्र 1 लाख खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और मल्टीप्लायर भी लगभग 1 ही लाख खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से आप देखिए कि ये जो राजीव गुप्ता और मल्टीप्लायर जी हैं अच्छा खासा बिकवाली यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है जिसमें ऑपरेटर की भूमिका बहुत ज़्यादा है और इसीलिए ये जो कंपनी लगातार कभी अपर सर्किट में चली जाती है और जैसे ही न्यूज ऐसी कुछ निकल के आती है तब पर भी अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बात करना शुरू कर देती है। इसलिए इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जितना कि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न डाले। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।